एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्सुमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से आप हज़रात अब तक बैठे हैं। यकीनन मुझसे पेशतर बहुत बड़े नक़ीब उस्ताज़ुन नुक़बा हज़रत हलचल सिवानी साहब क़िबला से आप हज़रात ने बहुत ही अच्छी निज़ामत समाअत किया। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सरफराज साहब क़िबला से अच्छी तकरीर समाअत किया। हज़रत मौलाना मेराज अहमद साहब, मौलाना मुश्ताक साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता। यहाँ के इमाम व खतीब हाफिज़ व क़ारी अबुल कलाम साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत शम्सो कमर साहिबान से अच्छी नात आप हज़रात ने समाअत किया। ऐसी महफिल में आने का मतलब होता है, ए बाबू आवाज़ साफ करो, आवाज़ मेरी जानी चाहिए दूसरों तक। ऐसी महफिल में बैठने का मतलब होता है कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं, यहाँ से कुछ समझ कर जाएं, यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। यकीनन इस दुनिया में कोई रहने को नहीं आया है। आप रात के 1:30 बजे बैठे हुए हैं। आपका इतनी बजे रात तक बैठना ये बताता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। आवाज बढ़ाओ। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इस दुनिया से हर एक को जाना है। जनाब अमीरुल साहब, जनाब दाऊद साहब, मुन्ना भाई और साबिर साहब, मोहम्मद विक्की और मोहम्मद सद्दाम साहब ने अपने वालिदे मोहतरम के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला उनके वालिदे मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। इसाले सवाब की महफिल इस दुनिया से सबको जाना है। अभी कुछ दिनों पहले बदायूं इलाके में हजरत मैं, मौलाना शहरयार साहब, मुनाजिर हुसैन बदायूनी सब एक जलसे में थे। और जैसे ही हम लोग पहुंचे असर के बाद उस गांव में, वहां पता चला कमेटी के 3 अफराद, 3 नौजवान जिनकी उम्र 20 से 25 साल तीनों की उम्र थी दरमियान,
अब वो तीनों क्रिकेट का खेल तमाशा देखने कहीं गया था। वो उधर से बाइक से लौट रहा था और वो शराब के नशे में धुत था। बड़ी सी गाड़ी सामने से आ रही थी, ये तीनों मोटरसाइकिल से जा रहा था। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि गाड़ी चलाने वाला 22 साल का लड़का उसी जगह स्पॉट डेथ कर गया, उसी जगह वो मर गया। और 2 लड़का बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। अब उसकी मैयत, उसका जनाजा गांव में रखा रहा और रात भर गांव में जलसा होता रहा। बाद में लोगों ने बताया कि हजरत ये शराब के नशे में था। ऐसी महफिल में आए इस नीयत से आकर बैठे कि अल्लाह ताला कम से कम मौत अगर देगा तो जबान गुटके से पाक हो, जबान शराब से पाक हो, इस दुनिया से जाए तो मुस्तफा का कलमा पढ़ते हुए चले जाए। अगर इस तरह की जिंदगी आपने गुजारा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और इस नीयत से बैठे कब मौत आ जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे कटिहार में 7 लोग निकले रात के 8 बजे, अभी एक महीने की बात पहले की बात है। 7 लोग निकले, एक ही फैमिली के थे। उसमें बूढ़ा बाप भी था, उसमें बूढ़ी माँ भी थी, उसमें बहन और भाई भी है, उसमें शौहर बीवी और एक छोटी सी 2 साल की बच्ची गुड़िया भी है। 7 लोग निकले अहमदाबाद के लिए। सोचा कटिहार स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का टिकट बना हुआ था, वहीं से सब लोग ट्रेन पकड़ने वाले थे। लेकिन कटिहार स्टेशन पहुंचने से आधा घंटा पहले रात के 8:30 बजे, 8 बजे घर से निकला, 8:30 बजे बड़ी सी गाड़ी आई और वो बड़ी सी गाड़ी आकर इन लोगों के ऑटो को टक्कर मारी। 7 वो घर के लोग, एक ड्राइवर, 8 लोगों की लाश उस जगह से बरामद की गई। इस दुनिया से कौन किस वक्त जाएगा कोई गारंटी नहीं है। शायर ने कहा है, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, 2 घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए जब दिल की धड़कन, 2 घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसलिए लोगों याद रखना, हर वक्त मौत की तैयारी में लगे रहना। कौन किस वक्त इस दुनिया से चले जाए कोई गारंटी नहीं है। कोई इस दुनिया में रहने को नहीं आया है। याद रखिएगा, इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है। लेकिन ओ प्यारे याद रखना, दुनिया में आने का ये सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 30 साल के जवान बेटे की मैयत को, जनाजे को अपने कांधे पे उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। 30 साल की 50 साल की माँ घर में बैठी रहती है और उसकी 15 साल की बेटी का जनाजा घर से निकलता है। इसलिए लोगों, इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है उन बातों पे आप अमल कर लें। यकीनन ऐसी जिंदगी गुजारें, दुनिया में रहे तो लोग कहें ये वफादार गए, और जब मर जाएं, जब आपका जनाजा निकले, अपने तो अपने, गैर भी खिड़की से पर्दे को हटा कर कहें ये कोई गुनहगार नहीं, बल्कि ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। हाँ,
ऐसी जिंदगी गुजारें। इसलिए मैंने इधर उधर न करके अपने मौजू पे मैं आता हूँ, गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीनो आसमान के पैदा करने वाले, अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह दोस्त किसका बनता है? अल्लाह किसी शराबी का दोस्त नहीं बनता है, अल्लाह किसी जुआरी से दोस्ती नहीं फरमाता है, अल्लाह किसी चरस और भांग पीने वाले से दोस्ती नहीं फरमाता है। अल्लाह दोस्ती किससे फरमाता है? याद रखिएगा, हमसे ना पूछें, हजरत हलचल सीवानी साहब से ना पूछें, हजरत मौलाना मेराज साहब से ना पूछें, हजरत भाई शम्सो कमर से ना पूछें। अगर पूछना है तो आइए वक्त के गौसे आजम से पूछते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, एक बात जहन में रखिएगा, माँ बहनों आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब सुने, उलमाए किराम दुआओं से नवाजें। गौर से सुनिएगा, अगर मैं अल्लाह से दोस्ती करूं ये कमाल की बात नहीं है, मौलाना साहब अल्लाह से दोस्ती करें ये कमाल की बात नहीं है, मुफ्ती साहब अल्लाह से दोस्ती करें ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तब है कि अल्लाह किसी बंदे से दोस्ती फरमाने लगे, तब कमाल की बात होती है। अब जरा सुनिए अल्लाह किस बंदे से दोस्ती फरमाता है, सुनकर जाइएगा, समझ कर जाइएगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि जो बंदा, जो इंसान अपने अंदर 5 खसलतें शामिल कर ले, कितनी खसलतें? ऊंचा बोले, 5 खसलतें जो अपने अंदर शामिल कर ले, अल्लाह ताला उस बंदे से जमीन पे दोस्ती फरमाने लगता है। वो चलता है लेकिन अल्लाह का दोस्त बन जाता है। वो कौन सा बंदा है? याद रखिएगा, अगर आपने इन 5 खसलतों को अपने अंदर दाखिल कर लिया, अल्लाह की कसम दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अगर सुनने का जिगर रखते गए पूरा मजमा हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। जितने मर्द बैठे गए हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं, अगर इजाजत होगी आप बोलेंगे सुनेंगे कायदे से तो मैं मंत्र भी 1-2 पढ़ दूंगा, वरना तो ये वक्त है नहीं मंत्र पढ़ने का। मोइनुद्दीन कादरी उसी चीज के लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। लेकिन याद रखो लोगों, अगर सुनने का जहन बनाएंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। यहाँ जितने उलमा बैठे गए, मैं बाहर से आया, बाहर से आने वालों को इज्जत देते हो अच्छी बात है, लेकिन इलाके के उलमा की ज्यादा कदर करो, क्योंकि ये इलाके के उलमा गए। मैं तो सुबह चला जाऊंगा, जो बाहर से आए वो तो चले जाएंगे, लेकिन जब कल आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा निकलेगा, कोई मोइनुद्दीन कादरी या बाहर के उलमा अगर ज्यादा मोहब्बत होगी तो फिर वो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपकी मस्जिद के इमाम, आपके इलाके के उलमा, आपकी माँ, आपके बाप के जनाजे को कांधा देकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। अगर सुनना चाहते गए तो सबसे पहला पैगाम ये ले लें, मैं बताऊंगा अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है। अगर आपने सुन लिया, आपका जहन बन गया, दिल में बातों को उतार लिया, तो यकीनन आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एक पैगाम लेकर जाओ लोगों, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, यहाँ भी लुटाते हो, मस्जिद बनवाते हो, मदरसा बनवाते हो, जलसा करवाते हो, लेकिन एक पैगाम लेकर जाओ। अगर मुस्तफा के सच्चे आशिक हो, आज हमारी कौम के पास ये पैसे अगर आ जाए, हमारी कौम ये घूमने जाती है, कभी दिल्ली लाल किला देखने, कभी आगरा ताजमहल देखने, कभी दार्जिलिंग की हरियाली देखने, कभी कश्मीर की वादी देखने। एक पैगाम लेकर जाओ, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने अगर दौलत से
नवाजा गए। सारी दुनिया बाद में देखना, मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। ओ मेरी माँ और बहनों, तुम भी यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। तुम तो बनारसी साड़ी की फरमाइशें करती हो, तुम तो सूट सलवार कीमती पहनने की फरमाइश करते हो, तुम तो पाजेब और कंगन की फरमाइश करती हो। अगर शौहर से फरमाइश करनी है, तेरा शौहर अगरचे गरीब हो, अपने शौहर से कहना, मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, आप हमें पाजेब ना दें, आप हमें कंगन ना दें, आप हमें कीमती चूड़ियां ना दें, आप हमें कीमती साड़ी ना दें, बल्कि अगर हो सके पैसा बचाकर मदीने वाले मुस्तफा के रोजे पर हाजिरी दिलवा दे। क्योंकि मैंने सुना गए कि जिसने मदीना न देखा उसने कुछ भी नहीं देखा गए। एक हाजी साहब हज करके आए, जब उस वो घर आए दिन रात रोते थे, सुबह को भी रोते थे, शाम को भी रोते थे। किसी ने पूछा, ओ हाजी साहब, ये रोने की वजह क्या गए? हाजी साहब ने कहा, सुनो सुनो, तुम भी अगर मदीना देख कर आओगे तुम्हारी हालत भी यही होगी। जबान जब भी खुलेगी दिल पुकार उठेगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। पूरा मजमा एक मर्तबा पढ़िएगा, भूल जाओगे। जिनके सीने में जितनी आवाज है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पशपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, वो एक हिंदू है हिंदू, वो पंडित है पंडित, वो साधु है साधु, वो साधु पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। न शेराय में प्रमे बैना शब गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। बिना मोहम्मद जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे।
थोड़ी देर बोले। हाँ अरे अच्छा माशाल्लाह। ये हाँ जल्दी लेट कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, अभी बहुत चीज बाकी है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे पास सारी किताबें मौजूद है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी के पास वक्त इतना है और ऐसे वक्त में वो बातें बोलकर ज्यादा फायदा भी नहीं है। ऐसी बातें मैं बोलूंगा ताकि आप सुनेंगे तो यकीनन दिल बाग बाग हो जाएगा और पूरा मजमा। और ज्यादा मैं मंत्र भी नहीं पढ़ूंगा, वरना तो अगर ज्यादा पढ़ा तो सुबह अमीरुल भाई को लोग कहेंगे कि रात में आप क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ओए तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो पंडित से ज्यादा बोलते हैं। हमने कहा सुनो, जो मुस्तफा का दीवाना होता है, जो मदरसे में पढ़ा होता है, तालीम हासिल किया होता है, तो यकीनन दुनिया की कोई किताबें उनकी नजरों से छुपी नहीं रहती है, बल्कि उनके दिल पे सारी किताबों के सफ़हात छपे हुए रहते गए। इसलिए अगर सुनना चाहते गए तो पूरा मजमा झूम कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ये देखा ये गुंबद खदरा को जहन में बसाए, निगाहों में बसाएं और झूम कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आवाज नहीं, ये बूढ़े लोग पढ़ रहे, ये नौजवानों को देख इनसे मैं परेशान, उलमा भी परेशान। ये जाएंगे सैलून, ये जब सैलून जाएंगे तो देखिएगा इनका एक अजीब अजीब आजकल कटिंग चला है। ये देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी बीच में रखेगा, जानते कैसे? ऐसे, हाँ एकदम ऐसे रखेगा। मैं कहना चाहूंगा याद रखना लोगों, क्या क्या हुसैन आजम के ताल्लुक से तुमने सुना है कि हुसैन आजम ने ऐसी कटिंग रखा है? क्या गौसे आजम ने रखा है? अगर ऐसी कटिंग जायज होती तो फिर सबसे पहले ये उलमाए किराम रखते, हजरत हलचल सीवानी साहब रखते, इमाम साहब रखते, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हजरत शमसो कबर रखते और इमाम साहब रखते। याद रखना लोगों, अगर सच्चे मुस्तफा के दीवाने गो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते गो, गौसे आजम के दीवाने गो, ख्वाजा पाक के मस्ताने गो, आला हजरत से इश्क करने वाले गो, तो याद रखना आप जब चले तो आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आप बोले तो आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। याद रखना लोगों, आप अगर सच्चे हुसैनी हो, सच्चा हुसैनी और मुस्तफा का सच्चा दीवाना वो होता गए जो जान तो दे देता गए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ, निजाम मुस्तफा के खिलाफ कोई काम को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। अच्छा सिर्फ ये नौजवान ही नहीं चाचा, ये नौजवान ही नहीं है, ये बूढ़ा लोग कम नहीं है। हाँ ये भी जाएगा सैलून, देखिएगा अब 70 साल उम्र है, 75 साल उम्र है, अब उनका गाल, ये गलवा गलवा है ना, ये तो अंदर घुस गया है। अब वो कहेगा छीलो, अब जब नहीं छिलाएगा कहेगा दादा कट जाएगा, तो अब उसमें वो हवा भरेगा, उसके बाद छिलवाएगा। हाँ इसलिए याद रखो, अगर उम्र हो गई है कम से कम इतना तो सोचे कि मैं उम्र दराज हो गया हूँ, उसके बाद कब्र में क्या जवाब दूंगा, हश्र में क्या जवाब दूंगा। अच्छा माँ बहनें भी कम नहीं है। हाँ ये देखिएगा बच्चा जब नहीं सोएगा, हमारे इलाके में बच्चे को गोद में लेके माँ बहनें लोरियां गाती है, और वो लोरी सुना दे क्या गाती है, हमारे इलाके में गाती, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है, पता नहीं इधर भी है क्या, बंगला में कुछ ना कुछ है ना हजरत, क्या नाम है, क्या नाम बता, सिकंदर साहब, कुछ है कि नहीं हजरत? हाँ कुछ ना कुछ होगा। मैं कहना चाहूंगा अच्छा इसमें भी नौजवानों का कसूर, जानते हैं पहले की माँ बहनें कुरान की तिलावत करती थी, लेकिन आजकल हजरत आजकल इतना सिस्टम उल्टा हो गया। ये माँ बहनें हैं,
ये माँ बहनें जब पहले कुरान पढ़ती थी, आज ये नौजवान जाएंगे कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बाहर से जब आएंगे 1 साल काम करके पैसे बचा बचा कर जैसे ही हावड़ा उतरेंगे, सियालदा उतरेंगे, बड़ी सी दुकान में जाएंगे, 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेंगे और घर लाएंगे, घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया 50 इंची की टीवी। लगा देगा वो एकदम बिल्कुल लगा देगा दीवार में। अब वो उसकी बीवी है जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, वो उसकी बीवी है जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, वही उसकी बीवी है जो पहले दुरूद पाक पढ़ा करती थी, अब वो गाने सुन रही है, अब वो सीरियल देख रही है। ओ माँ बहनों याद रखना, तू जैसा करेगी तेरा असर, तेरे काम का असर तेरी औलाद पे पड़ेगा। वो कैसे याद रखना, गौसे आजम को आपने समझा गए, गौसे आजम का नाम सुना गए, अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम है, सिर्फ 4 साल की अभी उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं गए, मदरसा जाते गए, कुरान करीम को सीने से लगाते गए, मदरसा जाकर बैठ जाते गए। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर किस लिए आया गए, कहा के उस्ताद जी पढ़ने आया हो। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हजरत गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम की उम्र शरीफ सिर्फ 4 साल की है, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पारा पढ़ दिया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। उस्ताद ने फरमाया ए बेटा अब्दुल कादिर ये बता तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए। सुभान अल्लाह, जब इतना सुनना था गौसे आजम ने कहा सरकार उस्ताद जी मैं तो पढ़ने ही आया हो, पढ़ाने नहीं आया हो। ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ ये 14 पारे कहाँ तूने याद किए, पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास तालीम हासिल किया, कहाँ हजरत जी कहीं नहीं गया, पहली मर्तबा पहला दिन आपके यहाँ आया हो, कहाँ फिर बेटा अब्दुल कादिर ये 14 पारे कहाँ याद हो गए। तो गौर से सुनना लोगो, गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी मैं किसी उस्ताद के पास तो ना गया, किसी मदरसे में ना गया, लेकिन इतना जरूर है मैं अपनी माँ के शिकम में था। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है, मेरी माँ की आदत थी, मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। और उस्ताद जी मैं माँ के पेट के अंदर कुरान की तिलावत सुनता जाता था, मेरी माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था। और आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो 14 पारे मुझे ज़बानी याद हो गए थे। हाँ, माँ अगर नेक हो तो बच्चा भी दीनदार होता है। किसी ने कहा है आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म, ऊंचा बोलो गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। सुनेंगे जरा हाथों को ठक्कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, आवाज से बोले और इस नीयत से बोले
अगर बोलते बोलते जान निकल जाए ना ऐसी महफिल में तो फिर याद रखिएगा आप खुश नसीब हैं। और हम तो जानते हैं, अभी चचा हलचल शिवानी साहब को आपने देखा नहीं, इतना भारी भारी आप शेर पढ़ रहे हैं, हम इतना कभी नहीं सुने आपका इतना भारी शेर। हाँ हाँ, अब बहुत बहुत जबरदस्त। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। जहाँ जाते हैं जिस जलसे में कामयाबी की जमानत बनते हैं, अल्लाह ताला कौम के इस हीरे को सलामत रखे। और जानते हैं जिनको पूरी दुनिया में, मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब को जिंदगी में कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन आपकी बातों पे वो मुस्कुराते नजर आए। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सारे उलमा को सलामत रखे। इस नीयत से बैठे, अगर जान भी चली जाए ना तो फिर मुस्तफ़ा के नाम पे जाए। जरा पूरा मजमा झूमकर सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना लोगो, मैंने जो बातें कही है, अल्लाह दोस्त किसका बनता है, वरना बातें मेरी फैल जाएगी। दोस्ती आप भी करते हो, दोस्ती मैं भी करता हो, दोस्ती हजरत भी करते गए, दोस्ती लोग भी करते गए। ओ माँ बहनों, कौम की बेटियों, दोस्ती तुम भी करती हो, लेकिन कैसी दोस्ती होती है, दोस्ती किससे करनी चाहिए। याद रखना, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, उससे दोस्ती करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। वो कौन सा दोस्त हो सकता है। प्यारे नबी ने फरमाया, सहाबाए किराम का मजमा लगा गए। एक दिन मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, मैं एक सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इधर देखें, आकाए करीम ने फरमाया, सहाबियों एक सवाल का जवाब दो। एक मरने वाला शख्स है, यानी जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया हो। मरने वाले शख्स के 3 भाई को, मरने वाला अपने एक भाई को बुलाए। जरा गौर से सुनिएगा माँ बहनों, आप भी सुनो। आकाए करीम ने फरमाया, एक शख्स का इंतकाल होने वाला है, उसके 3 भाई है। पहले भाई को मरने वाला बुलाए और बुलाकर कहने लगे, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, मैं भी तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ए मेरा भाई, ये बताओ, मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं मर जाऊंगा तो ये बताओ तुम्हारा मेरे साथ सुलूक क्या होगा मेरी मौत के बाद। आका ने फरमाया, वो पहला भाई मरने वाले को जवाब दे, ओ मेरा भाई, आपसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा गए, आपकी सांसें चल रही है, तब तक आपसे मेरी दोस्ती बरकरार है। जब तक आप जिंदा गए, तब तक मैं आपसे प्यार करता हूँ, तब तक मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए मेरा भाई, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। आप कब्रिस्तान जाएंगे और मैं दूसरे रास्ते पे चला जाऊंगा। आका ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया, ए सहाबियों ये बताओ, इस भाई से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, कैसा रिश्ता रखना चाहिए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कोई भाई है, ये तो जल्लाद है, जल्लाद, ये तो दुश्मन से भी बदतर है, जो कहता है जब तक जिंदा है तब तक साथ है, तब तक मोहब्बत बाकी है, जब मर जाएगा उसका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, इससे तो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अब जरा सुनिएगा, आकाए करीम ने फरमाया कि दूसरे भाई को मरने वाले ने बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ए मेरा भाई, ये बताओ, मैं तो मरने वाला हूँ, और एक भाई ने ऐसा ऐसा जवाब दिया है, मैं जब तक जिंदा हूँ उसका रिश्ता मेरे साथ है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरा रास्ता अलग होगा, वो दूसरे रास्ते पे जाएगा। कहा कि ओ मेरा भाई, जब मैं मर जाऊंगा तब तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा, गौर से सुनना थोड़ी देर। कहा कि दूसरे भाई ने कहा, ओ मेरा भाई, मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ,
जब इंतकाल आपका हो जाएगा, गुस्ल देते वक्त भी साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त साथ रहूंगा, जनाजे में साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा। जब सारे लोग घर आ जाएंगे, सबसे आखिर में आपका ये मोहब्बत वाला भाई घर आएगा। आका ने फरमाया सहाबियों, इस दूसरे भाई से कैसा रिश्ता रखना चाहिए? कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले भाई से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, दूसरे से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आका ने फरमाया यही बस नहीं, अभी और एक भाई बाकी है। तीसरे को बुलाए और कहने लगा कि ओ मेरा भाई, पहले ने तो दो टुक जवाब दे दिया गए, दूसरे ने ये कहा गए तुम मेरे साथ क्या सुलूक करोगे? तीसरा भाई कहने लगे ओ मेरा भाई, आप दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते गए, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, गुस्ल के वक्त आपके साथ रहूंगा, कफन देते वक्त साथ रहूंगा, जनाजे में आपके साथ रहूंगा। जब दफन करने लगेंगे लोग, कब्र के अंदर आपके कोई नहीं जाएगा। जब सारे गांव वाले, सारे रिश्तेदार, सारे लोग, गांव के अफराद कब्रिस्तान से आपको छोड़कर घर आ जाएंगे, तो मैं कब्र में भी आपके साथ अंदर जाऊंगा। और जब कब्र अंधेरी होगी, उस अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर दूंगा। कहा कि सहाबियों ये बताओ, ये किससे रिश्ता रखना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, पहले दो भाई से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तीसरे भाई से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आका ने फरमाया सहाबियों यहीं तक बस नहीं, मैं तुम्हें मिसाल के जरिए समझाना चाहता था। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? आका करीम ने फरमाया, नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो, पहले भाई से मुराद जिसने ये कहा था कि जब आप मर जाएंगे, जब तक जिंदा हैं आपसे मेरा ताल्लुक सलामत है, जब आप मर जाएंगे आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। सुनो सहाबियों, वो पहला भाई, वो तेरी दौलत है, वो तेरी जमीन है, वो तेरी जायदाद है, वो तेरे मकानात है, वो तेरे बड़े बड़े महल है, वो तेरे रुपए पैसे गए, वो तेरी बिल्डिंग है। याद रखना, जब तक तू जिंदा गए ये सारी चीजें तेरे साथ रहेगी। जब तू मर जाएगा तो याद रखना, तू कब्रिस्तान जाएगा, तेरी दौलत दूसरे की तरफ जाएगी। कहा कि दूसरे भाई से मुराद, सुनिए, कहा दूसरे भाई से मुराद, कहा वो तेरे भाई हैं, सगे भाई, वो तेरे रिश्तेदार हैं, वो तेरे गांव मोहल्ले के लोग हैं, जो जनाजे में साथ रहेंगे, गुस्लो कफन में साथ रहेंगे, मिट्टी देते वक्त भी साथ रहेंगे, फिर तुझे कब्र में तन्हा छोड़कर आ जाएंगे। और सुनो, तीसरे भाई से मुराद वो जिसने ये कहा कि मैं वो गुस्ल के वक्त साथ रहे, कफन देते वक्त साथ रहे और जनाजे में कब्र में भी साथ जाए। वो तेरी नमाज़ें गए, वो तेरे रोजे गए, वो मिलादे मुस्तफा में सुभान अल्लाह कहना गए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना गए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना गए, वो कुरान की तिलावत करना गए। याद रखना, वो तेरी नेकियां होगी जब सब घर आ जाएंगे, वो तेरी नमाज़ें, वो तेरे रोजे, वो कुरान की तिलावत, वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तस्बीह हो तहलील पढ़ना, सब घर आ जाएंगे, लेकिन ये तेरी नेकियां कब्र के अंदर जाएगी। जब कब्र अंधेरी होगी तो फिर रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, दोस्ती ऐसे ऐसे करें जो यहां भी काम आए और कब्र में भी काम आए, जो यहां भी काम आए और ऊंचा बोले, जो यहां भी काम आए और हाँ, जरा सुनिएगा। अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, दोस्ती किससे करे, दोस्ती किससे करे, अल्लाह किस बंदे से दोस्ती फरमाता गए। लोगों ये दुनिया की जिंदगी दो चार की जिंदगी है, दो चार दिन की जिंदगी है। जो मैंने कहा है बंदे हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है ए मेरे भाई, ये हकीकत है ए मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जरा सुनिएगा, अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है। गौसे आजम ने फरमाया गए 5 खसलतें जिनके अंदर हो, 5 खसलतें जो अपने अंदर शामिल कर ले। अरे ऐसे वक्त में ठीक है बाद में, वो तो मैं इतना सब पढ़ दिया। हाँ ठीक, अच्छा है फिर बात है। अच्छा जल्दी 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 है ना, बड़ी तेजी में सब सारी चीजें हो जाए, सारी चीजें हो जाए। हाँ अगरचे इंतकाल हो जाए, हाँ, लेकिन हम लोग इस नीयत ही से बोलते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे दोस्त मोहतरम दानिश बाबू झूम रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ये ऐसा लड़का है, ये पहली बार ही में अपना बना लेता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे। अल्लाह सलामत रखे। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया 5 खसलतें पैदा करो, अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाएगा। गौर से सुनो लोगों, गौसे आजम ने फरमाया पहली खसलत ये है 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। याद रखना लोगों, अगर मजार पे कभी नहीं गए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया। याद रखना हमेशा की तरह अगर आपने नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह कयामत के दिन जरूर पूछेगा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी गए। सभी लोग खड़े हो जाएं। अच्छा माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी अबतरी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर रहे शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैफुल्लाह अलीमी साहब, खतीब इमाम जामे मस्जिद कमहट्टी कलकत्ता तशरीफ नारे। नारा लगाओ तुम आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत खतीब आलम इस्लाम, खतीब आलम इस्लाम। मैं आप तशरीफ लाएं, आप इसमें बैठिए, थोड़ी देर बोलिए। सैफुल्लाह भाई बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, हजरत तशरीफ रखते हैं, बैठ जाओ। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब भारत के बहुत बड़े खतीब हैं, मेंबर नूर पे हैं। इनकी ज़ियारत और मौलाना मुफ्ती मुनुद्दीन की खताबत मुश्तरका तौर पे देखें, समाज के पीर तरीक़त खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप हज़रात समाअत करेंगे। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो चुका है,
बड़ी तेजी के साथ चले। गौर से सुनिए, गौसे आजम ने फरमाया पहली चीज, पहली खसलत ये पैदा करो कि नमाज की पाबंदी करो। याद रखना लोगों, अगर कोई नमाज छोड़ता है और वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। घर में बरकत चाहते हैं, नमाज की पाबंदी करें। अगर घर में चाहते हैं अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसे, तो नमाज की पाबंदी करें। ओ माँ बहनों, तुम भी ये पैगाम लेकर जाओ। आज बहाना बना लेती हो, मेरा बच्चा छोटा है गो और बिस्तर में पेशाब कर देता है और वो कपड़े में पेशाब कर देता है, लेकिन याद रखना वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, इसलिए नमाज की पाबंदी करते रहो। पहले का एक दौर था, एक शख्स कमाता था, घर के 10 अफराद खाते थे, लेकिन घर में सुकून नजर आता था। आज 5 बेटे मुंबई में काम करते गए, 4 बेटे सऊदी में रहते गए, लेकिन घर में बरकत नहीं होती गए। कभी यहाँ दौड़ते हो, कभी वहां दौड़ते हो। हजरत जी तावीज दे दें, तावीज उसी के लिए काम काती गए जो शख्स नमाज की पाबंदी करता गए। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। जो नमाज छोड़ेगा घर में बरकत कभी नहीं हो सकती है। आप कहेंगे वो कैसे? एक रिवायत जहन में आई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा मेरा पैगंबर सुनो सुनो, फला बस्ती में चले जाओ और वहां जाकर मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। गौर से सुनिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम चलने लगते गए। चलते चलते शाम का वक्त हो गया, एक बस्ती नजर आई। उस बस्ती में ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। गांव वालों ने बड़ी मेहमान नवाजी किया, बड़ी खिदमत किया। ईसा अलैहिस्सलाम रात गुजारते गए, सुबह सवेरे आगे चल देते गए। 4, 5, 6 महीने के बाद जब वापसी हुई, सोचा उसी बस्ती में चलते गए। जब वहां पहुंचते गए, अजीब सा मंजर देखा ईसा अलैहिस्सलाम ने। वहां लोग आबादी वीरान हो गई है, लोगों के जानवर खत्म हो गए गए, जमीन वहां की सूख गई है, नदी नाले सूख गए गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, आखिर बात क्या गए? यहाँ के लोग 6 महीने पहले बड़े खुशहाल थे, आखिर वजह क्या हुई? इस बस्ती में कोई नजर नहीं आता गए। जिब्रील अमीन आ गए अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जाकर कह दो। जिब्रील अमीन ने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, बात ये है यहाँ के लोगों को अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी इनके पास, बहुत ज्यादा जानवर थे इनके पास, रुपए पैसे की फरावानी थी। कहा फिर क्या हो गया? कहा इस बस्ती के लोग सबके सब नेक थे, लेकिन एक ऐसा शख्स इसकी बस्ती में आया जो बेनमाजी था, अल्लाह की इबादत नहीं करता था, वो बड़ा गुनहगार था, बहुत बुराई करता था। वो आकर वहां घर बना लिया। जिस नदी से सारे बस्ती वाले, सारे गांव के लोग पानी पीते थे, उसी नदी में वो जाकर हाथ डाला। उसका हाथ डालना था उस बेनमाजी का। जैसे ही हाथ डाला, उसके हाथ की नहुसत की वजह से अल्लाह गजबनाक हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने अपनी नाराजगी की वजह से उस नदी का सारा पानी सुखा दिया। वहां के लोग प्यास की वजह से तड़पने लगे, जानवर प्यास की वजह से मरने लगे, लोगों की खेतियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ओ मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना, अगर एक बेनमाजी, एक गुनहगार शख्स, एक बुरा शख्स अगर नदी में पानी में जाकर हाथ डाल दे, अल्लाह इतना नाराज होता है, पूरी बस्ती पर अपना अजाब भेजता है। तो फिर बात सच्ची बताना, जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, जिसमें माँ भी बेनमाजी हो, जिसमें शौहर भी बेनमाजी हो, बीवी भी बेनमाजी हो, बेटा भी बेनमाजी हो, बेटी भी बेनमाजी हो, सारे घर के लोग अगर बेनमाजी हो, क्या उस घर में अल्लाह की रहमतें बरसे?
बरसेगी, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। नहीं नहीं लोगों, अगर घर में बरकत चाहते हो, शौहर भी नमाजी बन जाए, बीवी भी नमाजी बन जाए, माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाजी बन जाए, घर के सारे अफराद नमाजी बन जाए, नमाज पढ़ते जाओगे, कम भी कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। अभी ये खसलत का के दूसरी खसलत ये पैदा करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। साहिबो कभी माँ बाप की नाफरमानी न करना। अगर माँ बाप नाराज हो गए, आज कव्वाली में जाकर पैसे उड़ाते हो, चादर के नाम पर पैसे देते हो, यहाँ वहाँ पैसे उड़ाते हो, यहाँ जलसों में आकर भी देते हो, खूब दो अपने उलमाए किराम को, लेकिन याद रखना, पहले ये देख लेना कहीं मेरी माँ घर में तो नाराज नहीं गए, कहीं मेरा बाप तो नाराज नहीं गए। अल्लाह की कसम लोगों, ये उलमाए किराम से पूछना, उलमाए किराम बताएंगे अगर माँ बाप आपके नाराज है तो फिर याद रखना जलसे में आना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। माँ बाप अगर नाराज है, अजमेर जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप के जाने के बाद सारी चीजें तुम्हें बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप ऐसी नेमत है जो बाजार में नहीं मिलने वाली, याद रखना। इसलिए ऐसी नेमत की कदर कर लो जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए। अगर माँ बाप नाराज है, निज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ कि अगर माँ बाप नाराज हो घर चले जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमने सुना है आपसे ही मेरी दुनिया गए, आप ही मेरी आखिरत हो, आप ही मेरी जन्नत हो। अगर आप नाराज हो गए मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। ओ मेरी माँ, आप नाराज मत रहना, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, महल्लो मकानात नहीं चाहिए, बल्कि माँ अगर आपसे चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। का लोगो नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तीसरी खसलत ये पैदा करो कि हमेशा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो। वक्त है नहीं, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। चौथी खसलत ये है कि लोगो हराम मत खाओ, हमेशा हलाल खाओ। पांचवी खसलत ये पैदा करो, अगर किसी के अंदर कोई ऐब देखो, कोई बुराई किसी को करते देखो, उस ऐब पर पर्दा डाल दो। अगर तू यहाँ किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों पे पर्दा डालेगा। इसलिए ये 5 खसलतें पैदा कर लो तो फिर याद रखना मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने हो जाओगे, अल्लाह ताला तुझसे दोस्ती फरमाएगा।
पूरा मजमा पढ़े, हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, जलसा भी बहुत ताख़ीर से जलसे में बैठना इतने वक्त तक कि फ़जर की नमाज चली जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। हजरत के बयान को सुने, पूरे हिंदुस्तान में हजरत का नाम का डंका बज रहा है। पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।